हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजेलिक डिवाइन 111। सीताराम। आज की जो एनर्जी है वो सिर्फ साधकों के लिए है। स्पिरिचुअल गाइडेंस जो स्पिरिचुअली अलाइन है, स्पिरिचुअली इंक्लाइन होना चाहते हैं, उन लोगों के लिए क्या गाइडेंस निकल के आ रही है, महाकाली की क्या ब्लेसिंग्स निकल के आ रही है, वो हम चेक करेंगे। ऐसे साधकों को क्या करना चाहिए, जो उनके बीच में क्या बाधाएं आ रही हैं और उन्हें उससे कैसे दूर करना है। हम अपनी सारी एनर्जी माँ आदिशक्ति महाकाली, अपने गुरु जी और अपने सारे उस स्पिरिचुअल इंक्लाइंड व्यूअर्स के साथ अटैच करते हैं जिन्हें इस गाइडेंस की ज़रूरत है। क्या क्या ऑब्स्टेकल्स को फेस कर रहे हैं, उससे निकलने के लिए उनको क्या गाइडेंस यूनिवर्स प्रोवाइड करना चाहते हैं। प्लीज़ महाकाली, आज महाकाली की ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस फॉर स्पिरिचुअल इंक्लाइंड व्यूअर्स के लिए। आप जितने भी लोग हैं जो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हैं, वो सारे के सारे सेल्फ लव में जाना चाहते हैं। अट्रैक्शन आपको उधर हो रहा है, उस तरफ आप डिवाइनली गाइडेड भी हैं, लेकिन जो आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है, जो भी उसमें कंसिस्टेंसी बन रही है, तो आप उसको मटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए या मटेरियलिस्टिक चीज़ों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से वो जो साइकिल है वो आपका रिवर्स हो जा रहा है। इसकी वजह से आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों की वजह से, लोगों के इमोशंस की वजह से, या लोगों के द्वारा इमोशंस क्रिएट किए जाने की वजह से आपको डिप्रेशन में लाने के लिए, या फिर आपके स्पिरिचुअल पाथ को ब्रेक करने के लिए आपके साथ बहुत सारे माइंड गेम खेले जा रहे हैं, जिससे कि आपकी वो जो साइकिल है वो ब्रेक हो रही है। आपका जो पैशन है वो फ्रस्ट्रेशन और एंगर में बदल रहा है, और ये इस चीज़ में डिले हो रही है। लेकिन आपका जो गिविंग एंड रिसीविंग नेचर है, उसकी वजह से आप स्वयं ही वो तलवार उठाने वाले हैं। इंडिपेंडेंट होने के लिए आपको क्लियर डायरेक्शन दिया जा रहा है एक्शन लेने के लिए, क्लियर माइंड के साथ, कि आप स्पिरिचुअली अलाइन हैं, तो आपको क्या मटेरियलिस्टिक चीज़ों की ज़रूरत है, उन चीज़ों की ज़रूरत है, उन लोगों की ज़रूरत है जो आपकी इमोशंस को, जो आपके पैशन को, जो आपके लव को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपकी जो रुचि है उसमें उनको इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसे लोगों को क्या आप एक्सेप्ट करेंगे, या आप अपनी लाइफ में सेल्फ लव में जाने के लिए उन लोगों को लेट गो करके उनके इमोशन को उनके साथ छोड़कर आगे बढ़ेंगे? ये डिसीज़न आपको लेना है, क्लियर माइंड से लेना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनकी आलोचना करेंगे, आप उनके साथ गलत व्यवहार करेंगे, लेकिन हाँ, आपको एक अपने माइंड में क्लियरेंस चाहिए कि आपको जो आपकी रुचि है, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जो चीज़ आप पाना चाहते हैं वो आप पाना चाहते हैं, या उसे छोड़ देना चाहते हैं किसी और की वजह से। तो आपको अपने सेल्फ लव की तरफ गाइड किया जा रहा है, और आपको जो भी कॉन्फ्लिक्ट है लोगों के साथ, जो भी फ्रस्ट्रेशन है, आप कोई भी लोग जो हैं, ऐसे लोग जो आपके साथ इस तरह से सेलिब्रेट नहीं करना चाहते हैं, आपकी इंटरेस्ट को सेलिब्रेट नहीं करना चाहते हैं,
उनके लिए आप सेल्फ वर्थ को छोड़ने के पोजीशन में खड़े हो गए हैं। लेकिन आपके लिए जस्टिस है, अगर आप रियली उधर इंक्लाइन हैं आप, तो गॉड चाहते हैं ऐसा, डिवाइन ऐसा चाहती है कि आप बैलेंस में आए। डिवाइन का आप एक्शन लेने के लिए खड़े हों, डिवाइन आपको प्रोटेक्ट करेगी, इसका विश्वास लेके आप खड़े हों। क्योंकि कृष्ण ने भी महाभारत में अस्त्र शस्त्र खुद नहीं उठाए थे, जबकि सारे को उन्होंने अर्जुन से पहले ही कह दिया था कि ये सारे मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। लेकिन अस्त्र शस्त्र तो पांडवों को ही उठाना पड़ा था। तो आप एक्शन लीजिए, डिवाइन आपके साथ हैं, वो जस्टिस करेंगे। यही नहीं, आपको इंट्यूशन भी दिया जा रहा है, आपके पास इंट्यूशन पावर भी ऐसी है कि आपको पता चल रहा है कि कौन आपकी हैप्पी में हैप्पी है और कौन ऐसा है जो आपको सपोर्ट करता है। आप जैसे ही आप एक्शन लेंगे, आपकी लाइफ में सडन चेंज आएगा, आपकी अवेकनिंग तभी स्टार्ट होगी। आप इमोशनली बैलेंस हो जाएंगे और इन सारे डिप्लोमेसी को पीछे छोड़ देंगे और अपने एम्बिशन और एक्शन ओरिएंटेड जो भी आपके स्पिरिचुअल पाथ में जो भी गाइडेंस होगी, चाहे गुरुओं की होगी, चाहे जिससे भी आप कनेक्टेड होंगे, उसमें आपकी जितने भी आपको एडवाइस दिए जाएंगे वो बेस्ट होंगे आपके लिए। उनकी गाइडेंस से ही आप आगे बढ़ पाएंगे। ये छोटी सी रीडिंग थी स्पिरिचुअली इंक्लाइन होने वाले लोगों के लिए, जो चाहते हैं ऐसा, जिनके जीवन में शायद ऐसे कुछ नार्सिसिस्ट होंगे या फिर कुछ ऐसे होंगे जो कंट्रोल करना चाहते होंगे लोगों को, जो चाहते होंगे कि वो भी हमारी तरह इस मटेरियलिस्टिक लाइफ में ही फंसे रहें। देखिए, मटेरियलिस्टिक लाइफ कहीं से भी ख़राब नहीं होती है, लेकिन अगर वो आपके सेल्फ लव में या फिर आपके इनर ग्रोथ में वो बाधा डालती है तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि अगर आप ग्रो कर रहे हैं अंदर से, आप में इनर स्ट्रेंथ है, तो आप किसी भी चीज़ को भोगेंगे तो उसका दुष्प्रभाव आप पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप धर्म को जानते होंगे तो उस रिचुअल के अनुसार ही आप उसका उपयोग करेंगे। आप में ये बुद्धि विवेक होगा कि किस चीज़ का उपयोग हमें किस तरह से करना चाहिए। बस यही डिफरेंस आ जाती है, ताकि आप इस संसार में हैं तो डेफिनेटली आपको वो चीज़ तो कर्माज हैं तो वो सामने ही होंगे, वो चीज़ तो आपकी फुलफिलमेंट होती ही रहेगी। लेकिन किस चीज़ को किस तरह से उपयोग में लाना चाहिए, ये जो क्लियरेंस है वो हमें स्पिरिचुअली अलाइन होने के बाद ही समझ में आती है। तो इससे आपका इनर और आउटर दोनों सेल्फ बैलेंस में आ जाता है और आप हैप्पी रहने लगते हैं। तो ये बहुत बड़ा गाइडेंस है कि आप किसी भी चीज़ को भोगिए, मटेरियलिस्टिक लाइफ में जीजिए, लेकिन आप उस चीज़ में फंस के मत रह जाइए। क्योंकि ये मनुष्य शरीर भी हमें इसीलिए मिला है ताकि हम अपना कल्याण कर सकें। क्योंकि जब पशु योनि हो जाती है, अगर इसके बाद किसी पशु योनि में जाना पड़ जाए किसी को, तो फिर वो क्या साधना कर पाएंगे। तो आपको ये बहुत महत्वपूर्ण जीवन मिला है, इसका आप अपने एंजॉयमेंट के साथ साथ सही उपयोग भी करें तो आपके लिए बेहतर होगा। आपके लिए यही गाइडेंस निकल के आ रही है। एक वैदिक गाइडेंस आपके लिए देख लेते हैं कि क्या भगवती आपको बताना चाहती है। देखिए, जब आप मटेरियलिस्टिक लाइफ में रहते हैं तो आपको आपके कर्मों का जो लेखा जोखा है वो मिलता रहता है। तो यहाँ कृष्ण सिर्फ यही कह रहे हैं, माँ आदि शक्ति आपको यही बताना चाहती हैं कि मरने के उपरांत कोई भी कार्य, चाहे वो अच्छे हों, आपके पुण्य किए गए हों, पाप किए गए हों, उसके अनुसार आपके जो भी
जीव बनेंगे या देवता बनेंगे, उसके हिसाब से आपके जो पाप पुण्य के भोगों का तो लेखा जोखा हो जाएगा, लेकिन जो आपकी मुक्ति है, जो आप इस चक्र से छूट नहीं पाएंगे, तो आप अपने आप को ऐसा डेवलप कीजिए कि इस संसार में रहते हुए भी आप इस संसार से ऊपर उठ जाएं, ताकि आपकी जो विलीनता है आपकी परमात्मा में ही हो, फिर से आपको इस कर्मों के चक्कर में ना पड़ना पड़े, आपके कर्म स्वतः ही उस ज्ञान ज्योति में भस्म हो जाए। तो इससे आप अपना कुल और अपना ये लोग भी सुधार लेंगे और अपना परलोक भी सुधार लेंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, आपको यही गाइडेंस भी निकल के आ रही है। तो आप देखिए, एक्शन तो स्वयं के लिए स्वयं को ही लेना पड़ता है। थैंक यू सो मच।